मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं अनुभव टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ना होता है। तो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में एज इट इज आने वाले हैं। यही क्वेश्चंस आएंगे जो मैं 40 क्वेश्चन बताने वाला हूं। इसमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर से नहीं आने वाला है। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, पूरा विश्वास रखिए। क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, चीज़ों को एनालिसिस किया है और जितने भी आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं मैंने सभी को सिलेक्ट कर दिया है। तो इससे बाहर से आने के क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के चांसेस नहीं बनते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहला चैप्टर आपका है वो है मापन एवं मात्रक, जिसे आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस कहते हैं। उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, उसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है विमीय समीकरण क्या है अर्थात डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन होता है, इसी में ऐड किया जाता है विमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख करिए। ये आपका सेकंड हो जाता है। जो आपका तीसरा होता है, देखिए विमीय समीकरण से कुल घुमा फिरा के आपसे 4 से 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को तैयार रखेंगे तो जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए, विमीय विश्लेषण के गुण और दोष का उल्लेख करना होता है। ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखनी होती हैं। आपका जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट हो जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे विमाएँ ज्ञात करने के लिए दिया गया है। हर साल आपको विमा ज्ञात करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। देखिए, मैंने इसे सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, तो इसका आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, देख सकते हैं। भौतिक मापन में विभिन्न प्रकार की संभावित त्रुटि, जितने भी प्रकार की त्रुटि होती है उस सभी की परिभाषाएं और वो त्रुटि कैसे निकाली जाती है उसका एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया आपका पॉपुलर क्वेश्चन है। आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जिसमें एरर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एरर परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपसे क्या पूछा हुआ है, मैक्सिमम एरर परसेंटेज पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एरर परसेंटेज पूछा हुआ है। तो आप इसे अच्छे से किए रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, ये कुल 5 क्वेश्चन थे जो आपके फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका ये है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, उसे लिख लिए। उसके बाद कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध देखिए। जो आपका v बराबर आता है आर इंटू ओमेगा, क्या आता है आर इंटू ओमेगा। इसी संबंध को आपको लिखना होता है। उसका डेरिवेशन भी आता है आपके एग्जाम में कि ये कैसे आया है, इसे डेराइव कीजिए। तो ये आपका कोणीय वेग हो गया। यहाँ पे अब आगे आगे देखते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण के में संबंध का निगमन करना है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करें थे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। दो देखिए बल होते हैं यहाँ पे, एक अब अभिकेंद्रीय बल, दूसरा होता है अपकेंद्रीय छद्म बल, इसे भी बोला जाता है। इसके उदाहरण, इसकी विमाएं, इसकी परिभाषा, सभी चीज़ों को आप अच्छे से लर्न किए रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलने वाले हैं इस बार। उसके बाद अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, घर्षण की परिभाषा क्या होती है, इन सब टॉपिक को अच्छे से कवर अप करके ही जाइएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। नोट करके अच्छे से इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि टाइम अभी भी आप लोगों के पास बहुत पर्याप्त है। टाइम कम भी रहेगा तो आप इन सभी क्वेश्चन को यदि करके जाए रहेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सीमांत घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण के क्या नियम होते हैं, उन सभी का एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन है जो आपका 15 नंबर है, वो आपका देखिए रेखीय त्वरण का व्यंजक निकालने की कहा गया है। उसके बाद देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसे आप कार्य ऊर्जा प्रमेय के नाम से जानते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बताया मैंने, कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन आप किए रहेंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा और अच्छा परफॉर्म करने में सहायक होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसे आप संवेग कहते हैं, जिसे यल से डिनोट किया जाता है, बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट किया जाता है। उसकी परिभाषा मात्रक और इसके संबंध जो होता है टाउ बराबर
डेल वेक्टर एल अपॉन dt जो होता है उसमें सिद्ध सिद्ध करना होता है, तो ये सिद्ध करने के लिए भी आता है। उसके बाद जड़त्व आघूर्ण में समांतर अक्षों का प्रमेय और लंबवत अक्षों का प्रमेय दे सकते हैं दोस्तों। समांतर अक्षों का प्रमेय और लंबवत अक्षों का प्रमेय अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कोणीय संवेग की परिभाषा और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। उसके बाद बता दें दोस्तों केपलर का नियम हर साल आपके एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है केपलर का नियम। तो केपलर के नियम को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा, तभी अच्छा नंबर आ पाएगा। उसके बाद कर लेते हैं केपलर का नियम जब भी आता है आपके एग्जाम में या फिर जो भी डेरिवेशन आता है वो 5 नंबर के नीचे नहीं आता है दोस्तों। इन सब क्वेश्चनों को किया रहेंगे, ये सब 5 नंबर वाले ही क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इतना पढ़ लोगे तो आप लोग का 40 प्लस नंबर, जितना 40 क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को प्रिपेयर कर लोगे तो आप लोगों के आसानी से 40 प्लस मार्क्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण अर्थात ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पे क्या होता है, तल से नीचे जाने पे क्या होता है, जी के मान में अर्थात स्मॉल जी के मान में क्या परिवर्तन आता है, उन सभी के बारे में आपको बात करना होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में संबंध होता है क्या, उस संबंध को आपको निकालना होता है। अर्थात जो आपका कैपिटल जी होता है, कैपिटल जी यहाँ पे देख सकते हैं एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या निकालना होता है, आपका रिलेशन बताना होता है। तो इस रिलेशन को आप अच्छे से समझे रहेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पलायन वेग की परिभाषा तथा पृथ्वी तल पर इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका हो जाता है क्वेश्चन से पृष्ठ तनाव वाला चैप्टर। देखिए ये वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पे परिक्रमण काल पूछा हुआ है, ये वाला भी टॉपिक आप कह सकते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन सब क्वेश्चन को नोट करते चलिए, मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बर्नौली का प्रमेय होता है इसका उल्लेख करने के लिए आता है। बर्नौली का प्रमेय हर बार 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है, इसको आप अभी से समझ लीजिए कि इसे कैसे करना है आप लोग को एग्जाम में। उसके बाद ये 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिए। उसके बाद बात करते हैं श्यानता गुणांक की परिभाषा। स्टोक के नियम की सहायता से श्यानता गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद जो 32वां नंबर क्वेश्चन है आपका वो है केशिकात्व उन्नयन सिद्धांत के से जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की प्रयोग विधि ज्ञात कीजिए, सॉरी प्रयोग विधि लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रेनॉल्ड संख्या की परिभाषा, ये सब आपके पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो कि देखिए जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बताया था मैंने पहले ही कि उष्मा तथा उष्मागतिकी अर्थात हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उससे देखिए आपके सेमेस्टर एग्जाम में हर साल इन जो टॉपिक दिख रहा है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड समतापी तथा रुद्धोष्ण प्रक्रम, या फिर फर्स्ट लॉ हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स का, सेकेंड लॉ उसकी सीमाएं क्या हैं, ये सब चीज़ें आपके 5 नंबर में कोई ना कोई क्वेश्चन 5 नंबर में अवश्य पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप लोग इसे अभी से रेडी रखेंगे दोस्तों, इससे बाहर पूछा ही नहीं जाएगा, आप लोग पूरा विश्वास रखिए। तो उसके बाद बात करें, देखिए 2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ। कार्नोट चक्र की क्रिया कार्यविधि का वर्णन करना है, कार्नोट चक्र भी पूछा जाता है। उसके बाद यदि एक न्यूमेरिकल टाइप का है, देखिए यहाँ पे आपको प्रूव करना है, संबंध बताना है, आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात करना है, फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये 40 क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चनों को आप सीरियल वाइज नोट कर लीजिए और इन सभी को तैयार कर लीजिए। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आपको कोर्स आप खरीद सकते हैं। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक पीडीएफ के थ्रू आपके कोर्स में ऐड कर दिया, जिसे आप क्रैश को नोट्स के नाम से जानते भी होंगे। तो आप सिंपली मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं 6307 बता देते हैं आप लोग को 9337 आप दे सकते हैं 63 पे आप लोग व्हाट्सएप पे पेमेंट करके, पेमेंट कितना करना है तो 49 रुपये पेमेंट करके अपने सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ और आपका सभी सब्जेक्ट के नोट्स, क्रैश नोट्स, जिस नोट से मैंने पढ़ा है वो नोट्स आपको दे दूंगा, तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एक बार नंबर और बोल देता हूँ 6307933763 पर, तो कांटेक्ट कीजिएगा, आप लोग को नोट्स प्रॉपर में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।